एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मिल रही हूँ आपसे 16 जनवरी के दिन मॉर्निंग में। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णिश शिवा ब्लॉग्स में। शाम को जैसा कि कल रात में मैंने थोड़े से राजमा, उड़द की दाल और जो है दही जमाया था, लेकिन दही बिल्कुल नहीं जमा है। इधर राजमा को बॉईल करने के लिए रख दूंगी। मेरा काफ़ी सारा काम हो चुका था। मैं आज जल्दी उठी थी, जल्दी क्या मतलब उठना मजबूरी भी था मेरी। और ये कहो आज सिवाय सो भी रहा है, क्योंकि जो है आज अंश का स्कूल है, तो मतलब उसी के लिए जल्दी उठना ही उठना था। वैसे भी मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ मैं बहुत ही जल्दी उठती हूँ इस समय विंटर में, लेकिन मैं ये है कि हाँ ठीक ठाक, जैसे स्कूल नहीं होता तो इतनी हेडक नहीं होती है कि मुझे उठना ही उठना है जल्दी, तो अपना आराम से काम होता रहता, कोई दिक्कत नहीं होती। इधर जो है राजमा चढ़ा दिए थे नमक डाल के बॉयल होने के लिए, और ये जो है प्रिपरेशन कर रही हूँ। राजमा की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि अंश जो है आलू की सब्ज़ी नहीं ले जाएगा बोल रहा था, वरना मिक्स वाली सब्ज़ी बननी थी। तो रखा था सब गाजर मटर सब कुछ कटी हुई, लेकिन वो कह रहा था मैं सब्ज़ी वो वाली नहीं ले जाऊँगा, और आप जो है राजमा बना देना या छोले बना देना। तो मैंने वही राजमा शाम को भिगो दिए थे, छोले इस समय हैं भी नहीं, और वरना मतलब बना देती हूँ। इधर जो है अंश के डैडी हैं नहीं, कुंभ नहाने गए हुए हैं, तो शाम को भैया आया हुआ था, रुका था घर पे। और सुबह जैसा कि आप देख रहे हैं इस घड़ी में 7 बज रहा होगा, लेकिन ये घड़ी मैंने 15 मिनट फास्ट कर रखी है अपनी, क्योंकि जो है अंश थोड़ा सा वो करते रहते हैं ना, इसी वजह से। तो मैं इसी घड़ी को दिखा के इसको जल्दी जल्दी काम करवाती हूँ कि देखो ये जो है इतना टाइम हो गया। इसी वजह से सिर्फ मुझे पता है ये घड़ी फास्ट है, बाकी इनके डैडी को भी पता है, बाकी अंश को इतना आइडिया नहीं है। तो इधर जो है गई थी भैया को छोड़ने के लिए, गेट पे चला गया था। उसके बाद मैं थोड़े से उधर से फूल भी तोड़ के ले आई थी, सोचा अभी पूजा कर लूँगी, ये सब हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि आज मुझे सारा काम इतने टाइम ही करना है जब तक अंश घर पे है तब तक की। और वो उसका जो स्कूल है 9 बजे से, यानी वो 9:15 या 9 बजे निकल जाएगा। तो वही है, एक पड़ोस में भाभी हैं, उनके बच्चे जाते हैं, तो मैंने उन्हीं से बोला है कि मेरे बेटे को भी अपने ऑटो से भिजवा दीजिएगा, क्योंकि जब अंश के डैडी होते हैं तो वही छोड़ने जाते हैं इसको। तो इसीलिए मैंने आज फटाफट से, ज़्यादा कुछ नहीं, कपड़े ऐसे ही मैंने अपने छोड़ दिए हैं, बाकी झाड़ू पोछा करके हल्का सा पोछा नहीं लगाया, सिर्फ यहीं पे पोछा लगा दिया था, बाकी रूमों में नहीं पोछा लगाया, क्योंकि जो है टाइम भी काफ़ी हो रहा था, और मैंने जितनी जल्दी नहीं, इतनी सर्दी में हर काम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, प्लस बच्चे के साथ में। तो वही है, मैंने ऐसे ही यहीं किचन वाले रूम में यानी पोछा लगा दिया था, बाकी इधर ऐसे हल्का सा नहा ली थी, बाकी तट मतलब कपड़े वगैरह नहीं धुले थे, ने लगा दिए हैं ऐसे ही सर्फ एक्सल में भिगो दिए हैं, जब तक कि अंश लौट के आएगा तब धुल लूँगी इनको, क्योंकि अब जो है अभी टाइम मेरे पास होता ही जा रहा है ज़्यादा। हालांकि 1 घंटे में मैं बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन इस समय मेरे अकॉर्डिंग कोई काम ही नहीं हो पाता, बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जब फैमिली होती है तो आपको अपने अनुसार वैसे भी नहीं आप कोई काम कर पाएंगी। इधर जो है सिवाय भी सो रहा था, तो अंश अपना उठा है जो भी फ्रेशन अप के लिए, नहाने आने के लिए, बोला कि मम्मा थोड़ा पानी गर्म कर देना। तो मैंने, मेरी जो इलेक्ट्रिक वाली केटल है वो ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, जो वो चल ही नहीं रही है। तो वही मैंने थोड़ा सा साइड में पानी इधर पहले गैस चूल्हे पे चढ़ा दिया था, गरम कर दिया था, मैंने सोचा नहा लेगा। और मैंने कहा समर चला लो, काफ़ी अच्छे से गर्म पानी आता है, लेकिन नहीं, उसको एक भ्रम रहता है कि हाँ जो है चला देंगी तो गर्म पानी मतलब रहेगा, और प्लस गर्म मिला भी लूँ तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। गर्म पानी से नहाना बहुत ही बेकार होता है, बाद में मतलब लगता ही नहीं कि आपने नहाया है। इधर जो है पूड़ियाँ सेक दी थी, हाँ वही अपना भोग लगाने के लिए। और जो है सुबह सुबह नहाओ ऐसे ही, पता भी नहीं चलता कि नहाए हैं कि नहीं, मतलब इस समय ऐसी ज़िंदगी चल रही है, कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ अपने लिए कर ही नहीं पाते, यानी सेल्फ केयर कुछ है ही नहीं। और जब भी टाइम मिलता है तो ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ केयर करती नहीं हूँ, करती हूँ। एक बार एक वीडियो पे कमेंट भी आया था मेरे कि मैंने यही बोला था कि सेल्फ केयर नहीं कर पाती हूँ, तो
उन्होंने ये कमेंट किया था कि आप सेल्फ केयर अगर करती नहीं हैं तो इतना आपका चेहरा चमकता कैसे है। तो पता नहीं उनको क्यों लगा था ये कि मेरा चेहरा चमकता है, ऐसा नहीं है। और हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं सेल्फ केयर नहीं करती हूँ। ये है कि नाइट में कितना भी टाइम हो जाए मैं अपना किचन की क्लीनिंग जैसे करती हूँ वैसे ही नाइट में अपना फेस वॉश करके नाइट क्रीम ज़रूर लगाती हूँ। बाकी मॉर्निंग में है जैसे हो गया हल्का सा नहा लिया जल्दी जल्दी से और जो है अपना हल्की सी क्रीम लगा ली, बस इतना रहता है सेल्फ केयर। बाकी मैंने कभी अपने फेशियल पे मतलब ना चेहरे पे फेशियल कराती हूँ और ना तो कोई भी ब्लीच वगैरह अप्लाई करती हूँ। कहीं चल दूँ तो हल्की सी ब्लीच वाले कर लूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करती हूँ इतना। फेशियल तो मैंने जाने कब से नहीं कराया है, तो पता नहीं उनको क्यों लगा है मेरा चेहरा चमकता है। जो है इधर खाना भी तैयार हो गया था, लंच मैंने टिफ़िन के लिए जो है लगा दिया। आलू इस वजह से डाल लिया था राजमे में क्योंकि मुझे राजमा बिल्कुल नहीं पसंद है और जो है शिवाय के लिए भी एक मैंने सोचा हल्का सा उसको जो है खिला दूँगी फोड़ फोड़ के। और राजमा में छिक्कल होते हैं तो गले में फंसने का डर रहता है, तो इसी वजह से जो है मैंने अवॉइड किया कि राजमा को छोड़ के मतलब आलू भी इसमें डाल लिए जाए, अलग से सब्जी बनाना नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ सब मेरे काम हो रहे हैं आज, जब तक सिवाय सो रहा है तब तक ही, क्योंकि अंश चला जाएगा तो इसको देखने वाला कोई नहीं होगा, जो मैं अपना काम कर लूँगी। इस समय ठंडी इतनी है जो फ्लोर पे भी मैं इसको नहीं छोड़ सकती, वरना तो काम हो जाता है। इसको नीचे बैठा देती थी, आराम से काम हो जाता था। इसी बीच सिवाय जो है जग गया था, फिर क्या हुआ उसको फ्रेशन अप के लिए मैं ले गई और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से फिर अपने कपड़े चेंज किए, नहाई हल्का सा ऐसे ही और उसके बाद से पूजा पाठ में लग गई। बीच में जो है कॉल आ गई थी पड़ोस वाली भाभी की, बोली कि मैसेज आ चुका है आ जाए छुट्टी। मेरा मन तो बड़ा खुश हो गया, मैंने सोचा चलो ठीक है। इतनी ठंडी में बच्चों को भेजने का मन तो करता ही नहीं, लेकिन वही है मजबूरी है तो भेजना पड़ता है बच्चों को स्कूल भी। इधर जो मैंने सोचा आज डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, भैया है घर पे तो भैया को देख लेगा, बाकी मेरा काम भी हो जाएगा इधर। तो मैंने डीप क्लीनिंग चालू कर दी अपनी मंदिर की, उसके बाद में आगे का जो भी होगा पूजा पाठ करूँगी। अभी सिवाय चेक चेक के रो रहा, अभी इसके कपड़े मैंने नहीं चेंज किए हैं। इसके बाद जो है उसके कपड़े चेंज करूँगी, इसको थोड़ा सा नहलाऊँगी तो नहीं क्योंकि आज काफ़ी ठंडी हो रही है तो नहलाना तो पॉसिबल नहीं है। तो वही है, मैं खुश हो गई अंश का जो है स्कूल नहीं है। आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ में थोड़ी सी थरथराहट है क्योंकि मैं अभी नहा के आई थी थोड़ी देर पहले। तो आज मॉर्निंग में ही मैं 7:15 बजे नहाई हूँ और वही जो 22 ओवर मैंने सोचा पहले कर लूँ क्योंकि जो अंश के डैडी भी यार लेट ही आएंगे, क्योंकि जो है कल आए थे रात को तो थके थक आए हैं, तो उन्होंने बोला कि खाना आराम से बनाना। तो मैं बैठ गई अपनी यही रिकॉर्डिंग करने के लिए। इधर जो है रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मॉर्निंग में ही, फिर जो है इधर मैंने आज भोलेनाथ को लड्डू गोपाल को नीचे बैठाल के अच्छे से नहलाया है। हालांकि ऊपर भी जब खड़े होकर नहलाती हूँ, ऐसा नहीं कि अच्छे से नहीं नहलाती हूँ, नहला लेती हूँ अच्छे से भी, लेकिन इधर दोनों लोगों को आजकल उलन कपड़े बनाती हूँ। लेट उठने की वजह से मेरा कभी कभी इतना काम इधर इधर उधर हो जाता है, मैं उसको जितना भी संभालूं लेकिन वो काम संभलता नहीं है मुझसे बिल्कुल भी। वैसे थोड़ा आप लेट उठो तो कोई बात नहीं, बच्चा है आपके साथ में तो आप जैसे सोचती हो कि थोड़ा सो लूँ उसके बाद मैं उठ जाऊँगी, अच्छे से काम मैनेज हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं। और जिस दिन मैं लेट उठती हूँ उस दिन तो बहुत ही मतलब काम में इतना अस्त व्यस्त हो जाती है कि मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है किसी किसी टाइम कि मतलब ये सब पड़ा है। इसलिए मैं काम को प्रॉपर मैं करना पसंद करती हूँ, बराबर बराबर होता रहा मेरा काम तो सही रहता है, लेकिन हो नहीं पाता है कितना भी करूँ। जो है कभी कभी तो किचन बिल्कुल मॉर्निंग में ही सब साफ़ हो जाता है और कभी कभी नहीं हो पाता है, बाकी भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, घर परिवार है, बच्चे हैं, पति हैं, तो सबको देखना पड़ता है, उनके भी अन्य काम रहते हैं, कोई अपना ही सिर्फ काम नहीं रहता है कि उसी में लगी रहूं, उनको भी देखना पड़ता है, उनका भी काम करना पड़ता है। तो हम गृहिणियों को मतलब ये समझ लीजिए एक मशीन की तरह हैं, हर तरफ काम ही काम होता रहता है। कभी कभी सोचती हूँ फ्री होके बैठूँ ये सब मतलब कुछ काम करूँ। इस समय तो मतलब अब बिल्कुल ही टाइम नहीं है, बिल्कुल जब से सिवाय चलने लगा है
तब से मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वो उठ के इधर भागेगा उधर भागेगा, पूरा टाइम मेरा जाता है उसको संभालने में। कभी कभी इरिटेट भी हो जाती हूँ अंदर से, थोड़ा सा लगता है कि मतलब ये बहुत शैतान हो गया है। तो अब बहुत रो रहा था चीख चीख के, तो इसको ले आई थी अपने पास, चेयर पे बैठा लिया था। अब ये घंटी मांग रहा है, घंटी मुझे तो मैं बजाऊं, तो बराबर देख रहा है पूजा हो रही है, क्लैप कर रहा है, राधा रानी की जय बोलता है। तो मतलब भाई मैंने इसको दे दिया है, थोड़ा सा खेले तो मैं दिया तो जला लूँ, कम से कम आरती आज नहीं हो पाएगी वो मुझे पता है, क्योंकि ये करने ही नहीं देगा। बीच बीच में फिर ध्यान इधर उधर चला जाए तो भी नहीं अच्छा होता है पूजा पाठ करना। तो इसीलिए मैं आरती को बैठ करके मैंने अपने मंत्र यंत्र जो भी होते हैं वो पढ़ती जा रही हूँ साथ ही साथ में, और पूजा कर लूँगी, बाकी आरती नहीं हो पाएगी। मैंने सोचा आज भैया है घर पे तो डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है करती नहीं हूँ, करती हूँ ऊपर से नीचे, मतलब पूरा मंदिर नहीं डेली साफ कर पाती हूँ। तो आज मॉर्निंग में ऊपर भी साफ कर लिया था, क्योंकि अंश की हो गई थी छुट्टी, तो मैंने सोचा कि भैया को संभाल लेगा तो अच्छा रहेगा। तो अंश काफ़ी संभाल लेता है उसको, तो मेरे तब भी काम हो जाते हैं। इसीलिए मैं जब अंश के डैडी या अंश स्कूल जाता है तो मैं सबसे पहले अपना झाड़ू झाड़ू लगाने के बाद नहाती हूँ, क्योंकि ना उसके बाद नहाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि शिवाय बिल्कुल नहीं नहाने देता। बाकी तो काम उसको लिए लिए थोड़े बहुत हो भी जाते हैं, लेकिन नहाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी वजह से कपड़े वगैरह भी रह जाते हैं, तो मैं अंश आता है तभी मैं उनको धुलती हूँ, नहीं तो ऐसे पड़े रहते हैं। तो इधर जो है फाइनली मेरी पूजा हो गई थी। धूप बत्ती का धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था, इसी वजह से थोड़ी ये क्लिप जो है धुंधली आई है। और इसी बीच मौसम भी इतना ख़राब हो गया था कि बारिश भी हो गई अचानक से। जैसे ही मैं पूजा कर रही थी, मेरी पूजा पूरी हुई, उसके बाद बारिश हुई कस के, तो एकदम से और थोड़ी देर बाद धूप निकल आई, हवा के साथ में धूप है। तो मैंने सोचा कपड़े बाहर डाल दूं, क्योंकि ये रंग बिरंगे कपड़े मुझे पहनने पड़ रहे हैं, इसमें कस में जो मिलता है वो मैं पहन लेती हूँ आजकल, ठंडी है इसी वजह से। तो मैं सबसे पहले आई ऊपर, मैंने सोचा अभी चाय वाय बाद में पीऊँगी, सबसे पहले कपड़े डाल देती हूँ ऊपर, जो ये सूख जाएंगे हल्के से सही रहेगा। इधर जो है छत पूरी गीली हो चुकी थी, कपड़े वगैरह फैला दिए। इसी बीच सिवाय भी छत पे चला आया था, हवाएं बहुत चल रही थी, अंश लेके चला आया था, तो मैंने इसको मना किया कि बेटा छत पे मत लाओ, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो बहुत तेज़ हवा चल रही, तो मुझे ये लगा कपड़े तो आज सूख ही जाएंगे। और उसके बाद हुआ क्या, थोड़ी देर तो मतलब धूप रही, हवा चली, और थोड़ी देर बाद भाई 1 घंटा भी नहीं हुआ था करीब, फिर से धुंधला मौसम हो गया, एकदम बारिश, एकदम से बारिश फिर आ गई। मैं अचानक से मतलब फिर अंश खेल रहा था बाहर, मैं उससे चिल्लाई भैया को संभालो, तब मैं जो है कपड़े उतार के लाती हूँ। तो मैंने सब कपड़े वपड़े उतारे, ऐसे बैठी भी, चाय वगैरह जो भी हुई थी सब पी लिया था। इधर बज गया था 3 बजे मिल रही हूँ, जो है मक्खन निकाला, मतलब मलाई से मक्खन निकालना है। काफ़ी हो गई थी तो मैंने मतलब निकाल ली। कभी कभी तो इतनी जल्दी निकल आती है, आप पता भी नहीं चलता है, आज बहुत जल्दी निकल गई। और जो है एक मथनी मेरी है वो बहुत भारी है, ये जो शिवाय पकड़े है बहुत भारी है। जैसे मैं कर रही थी ऐसे शिवाय भी कर रहा था, तो उसको यही पकड़ा दी थी मैंने, तो ये निकालने भी दे रहा था, नहीं तो कुछ करने भी नहीं देता है बिल्कुल भी। बच्चों के साथ काम को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इतनी कड़ाके की ठंड में तो और भी मुश्किल। तो इधर जो है निकल गई थी मलाई। फिर मैं अंश से बोली, अंश भी इधर पढ़ाई कर रहा था, मैंने कहा भैया थोड़ी देर इसको देखे रहना, आप पढ़ते रहो, ये खेलता रहेगा, और मैं थोड़ा सा मलाई को गर्म करने के लिए रख दूँ। आज ही गर्म करके सब निकाल के रख दूँगी, कि ऐसा नहीं घी नहीं है, घी है, लेकिन मलाई ज़्यादा हो जाती है, तो फ्रिज में भी, मतलब अभी ठंडक है तो इतना नहीं दिक्कत है, ठंडक नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तब तो समझ लीजिए 10 दिन के अंदर निकालनी मलाई पड़ जाती है। तो वही है, इधर गर्म कर दी, काफ़ी अच्छे से मक्खन निकल आया था, बहुत खुशी होती है। मैंने अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा खिला भी दिया था, शिवाय भी खा रहा था, मैंने इसको थोड़ा सा खिलाया तो वो खा रहा था, मैंने खिला दिया इसको। तो अंश कहने लगा मम्मा रहने दो, कि जो है कहीं नुकसान करेगा, इतना हुआ है उसका कहना, मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा हो सकता है, इसी वजह से मैंने जो है उसको नहीं खिलाया ज़्यादा। और मिश्री पिसी हुई रखी हुई थी थोड़ी सी, उसके साथ मिला के मैंने अपने लड्डू गोपाल को खिला दी है। इधर जो है बस ये जो भी इसमें की छाछ बची है उसको अलग करके रख दूँगी, बाद में जो भी बाहर डॉगी वॉगी आते रहते हैं उनको पिला देती हूँ, पी लेते हैं आराम से, तो कहीं इधर उधर फेंकनी नहीं पड़ती है। छाछ का मैं कभी यूज नहीं करती हूँ। बहुत लोग अपने कम दिन की मलाई निकालो मतलब, तब छाछ का यूज भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन की होती है तो नहीं यूज किया जा सकता।
इधर जो है मैं मलाई गरम कर रही थी, साथ ही साथ में सब अपना शाम का भी खाना वगैरह जो है राजमा रखे हुए थे, मैंने सोचा चावल ही बना। अंश ने भी कहा था सिर्फ राजमा चावल खाए जाएंगे, मम्मा रोटियां मत बनाना। तो मैं भी फ्री हो गई, मैंने सोचा चलो रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी, मैंने फिर चावल ही बना दिए थे, बाकी अपना सब काम करती रही। सुबह की भी तैयारी सारी करनी है, हालांकि स्कूल नहीं है कल अंश का, लेकिन फिर भी तैयारी करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि शिवाय अब हमको अपने अनुसार नचा रहा है, जैसे मैं उसके अकॉर्डिंग नाच रही हूँ, इधर उधर वो अपने अनुसार काम कराता है। इधर जो है संध्या आरती भी हो गई थी मेरी, और जो है अंश गया था थोड़े चावल लेने, क्योंकि चावल नहीं बचे थे तो मैंने इससे मंगाए थे, मैंने कहा लेके आओ फिर बना देती हूँ। इधर जो है ये चिढ़ा रहा था मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो ये रो रहा था बहुत कस के। बस यही मतलब पूरे दिन का यही चलता रहता है, बच्चा संभालना और जो है अपना खाने पीना। आजकल और कुछ करना चाहो तो ठंड की वजह से कोई काम हो ही नहीं पाते हैं, और ऐसे ही चल रहा है दिन का आजकल। और थोड़ा सा मैं खाने में कुछ बनाना चाहती हूँ, अचार बनाना चाहती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। मैं लड्डू का बता रही थी आपसे लास्ट वीडियो में भी, मेवा वगैरह रखा था मैंने, कल उसको जो है पीस के रख पाया है, जहाँ तक कल या परसों तक मैं लड्डू बना लूँगी। और पीसा इस वजह से है, वरना कट करके रखती हूँ क्योंकि शिवाय भी खा लेगा, और अंश को भी इसके जैसे गर्री वगैरह माउथ में फंसती है तो ये चिड़चिड़ा जाता है, इसीलिए लड्डू खाता नहीं इतने, तो इसीलिए पीस के मैं डाल देती हूँ हर एक चीज़ को। गर्री का जो है, गर्री का गोला नहीं, गर्री का बुरादा मंगाया था, तो उसको ऐसे कर देती हूँ तो लड्डू खा लेता है गर्री वाले, तो वो भी खा लेगा। इसी वजह से मैंने जो है खजूर वगैरह भी सब कुछ रखा, खजूर में बनाऊँगी या तो फिर गुड़ में बना दूँगी। इधर जो है बर्तन वगैरह रखे हुए थे, मैंने सोचा सबको प्लेस पे लगा देती हूँ, पूरा किचन भी क्लीन कर दूँगी जो भी होगा। अभी मलाई गर्म हो रही थी, हल्का सा मतलब ये भगोने में लग जाती है नीचे तली में जाके, तो इसको बराबर 2-3 बार चलाना भी पड़ता है। इधर जो है चावल, शायद उस समय मैंने आपसे बोल दिया था चावल मैं बना ली हूँ, ऐसा नहीं है, कभी कभी जो शूट करने बैठो, वॉइस ओवर करने यानी बैठो तो ऊपर नीचे हो भी जाता है, इसी वजह से थोड़ा छोटा होगा कोई भी क्लिप। इधर जो है बस यही आज की दिनचर्या रही, जो भी थी आपके साथ में शेयर की। बनाना बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन वही कभी कभी लगता है कि मैं डेली डेली यही आपको दिखा रही हूँ तो आप लोग भी बोर होते होगे, तो ऐसा नहीं, मेरा काम ही है, हम लोग हाउस वाइफ हैं तो ये रूटीन आप तक की शेयर करना है, और तो वही देखने का आपका फ़र्ज़ है, आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि चैनल ग्रो हो रहा है तो आगे तक की ग्रो हो। इधर ये सब पूरा मतलब बिस्तर जितने भी इसमें थोड़े बहुत कपड़े वगैरह रख के सब निकाल के बाहर रख दिए थे इसने, तो चिल्ला भी रहा था बराबर, चीख भी रहा था, तो मैं बाहर थी फिर आ गई अंदर, सोचा रख दूँ क्योंकि खोल के ये गेट बैठ जाता, हो सकता है कहीं गिर जाए तो चोट लग जाए। इधर जो खिला रही थी बड़ा हंस रहा था, शैतानियों में बड़ा खुश रहता है। मेरा कैप तो अपना तो निकालता ही निकालता, मेरा भी साथ में निकाला करता है, जब देखो तभी ये मेरा कैप खींचा करता है। बस इसी की ये शैतानियों के साथ थोड़ा प्यार भी आता है, आराम से जो है इसके साथ खेलते हुए पूरा टाइम निकल जाता है, कभी बोर नहीं महसूस होता। यही एक दिन ऐसे थे मैं बहुत अपने आप में बोर रहा करती थी, हालांकि स्कूल भी जाती थी फिर भी घर आके बहुत ही बोर लगता था। अंश को भी जितना पढ़ाओ उसके साथ भी कितनी बातें करो, अब इसके साथ पूरा दिन खेलते खेलते निकल जाता, पूरा दिन काम करते करते निकल जाता, पता ही नहीं चलता। अच्छा सा घी निकल आया है, कम से कम 2 किलो के अंदर ही होगा, ऊपर नहीं है हालांकि इतना, क्योंकि मैं दूध जब मंगाती हूँ तो इतना ही इसमें आता है, तो मैंने आज आइडिया ऐसे लगाया, इतना घी निकल गया। थोड़ा सा मैंने अलग पूजा के लिए रख दिया, थोड़ा खाने वाले के लिए। ये वाली जो बर्नी है इसमें मैं भर देती हूँ पूजा के लिए, ये सेकंड वाली है इसमें भर देती हूँ अपना डेली खाने आने के लिए। और जो है थोड़ा सा बड़ा वाला रखा है जो पल्टी, उसमें मैंने भरा था पिछली बार भी, तो काफ़ी निकल आया अच्छे से घी, तो काफ़ी हो जाता है। उसमें भी लगभग 1 से 1.5 किलो घी भरा हुआ था, और भी इसमें आधा किलो तक किया जाएगा तो लमसम 2 किलो घी हो जाएगा। इस मलाई वाले घी को बराबर कभी कभी मतलब गर्म भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मलाई वाला घी ज़्यादा दिन स्टोर नहीं हो पाता है, इसी वजह से मैं इसको बीच बीच में गर्म भी करती रहती हूँ ताकि स्मेल ना आए, और काफ़ी अच्छे से घी बन जाता है इस समय, क्योंकि जो इस समय दूध आ रहा था मेरा, जो डेयरी से भैंस का दूध आ रहा, काफ़ी अच्छी मलाई पड़ रही थी उसमें। तो बस यही रहा आज का दिनचर्या, इतना घी भी बन गया, खुश मन हुआ खूब, और कुछ आपके साथ बातें शेयर की हैं तो उसके लिए
मतलब मन भी हल्का हो जाता है। अब मेरा मेन मोटिव तो यही था कि आप तक की अपनी बातें कुछ कहूँगी, कुछ आप कमेंट द्वारा मुझे बताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मेरा मन भी हल्का हो जाता है। बस यही आज की दिनचर्या रही। शाम की क्लीनिंग में लग गई हूँ, नाइट क्लीनिंग में किचन की। उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको मिलूँगी अगली दिनचर्या के साथ में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो को देखने आते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार प्रकट कर रही हूँ।